कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला बोला। राकेश टिकैत के फसलों को बर्बाद करने के बयान पर बिट्टू ने जनता टीवी से खास बातचीत में कहा, किसानों की फसल संतान के समान होती है। साथ ही बिट्टू ने कहा है, किसान नेता सियासत कर रहे हैं और सरकार बेफिक्र बैठी है। और नरेश टिकैत हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता है नरेश टिकैत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। नरेश टिकैत जी, कांग्रेस से सांसद है रवनीत सिंह बिट्टू, उनका ये बयान आता है कि ये आंदोलन ठीक है, आंदोलन हो रहा है, किसानों के समर्थन में आंदोलन हो रहा है, लेकिन इसके पीछे किसान नेता आखिर क्या दिखाना चाह रहे हैं? किसानों के लिए तो संतान के समान होता है उसकी फसल, उसे क्यों बर्बाद किया जा रहा है? आपको अगर लड़ाई लड़नी है तो फिर सरकार के साथ मुखर होकर लड़िए, ऐसा कहना है कांग्रेस से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का। क्या कहेंगे सर? नहीं, ये तो फसल तो संतान के समान है, हमारे बच्चों के समान है जी। कोई होगी गुस्से में कह दिया होगा कि हम अपनी फसल को भी नष्ट कर देंगे, पर नहीं हमारी बात माननी, तो हमने उसका खंडन करा। इस तरह की बात नहीं चाहती। फसल तो ये भगवान की दी हुई देन है, अन्नदाता है, ये अन्न है, अन्न देवता है, इसका अनादर नहीं करते। कोई बात नहीं, इस तरह की बात कोई वो नहीं है बातचीत जी। कितने दिन 94 दिन हो लिया आंदोलन चल रहा है, कोई एक आधी बात ऐसी होगी कि आप फसलों का क्या असर, फसल में तो हमारा ही तो नुकसान है। असर नहीं, ये इसलिए उन्होंने बयान दिया नरेश जी क्योंकि इसका असर दिख रहा है। कई जगहों पर किसानों ने अपनी खड़ी फसल को तबाह कर दिया है। राकेश टिकैत ने अगर कुछ कहा तो उसको फॉलो भी किया जा रहा है। इसी पर सवाल उठाए हैं रवनीत सिंह बिट्टू ने। नहीं, ठीक है, लोगों ने एक्शन ले लिया होगा कि भाई चलो हम वो करके दिखा दिया होगा, पर हमने मना कर दी। फिर लोगों ने इस तरह का कदम न उठाओ भाई। हमने तो वही तो कहा होगा कि भाई हम फसलों को नष्ट कर सके, अपनी फसल को जला सके जी। जलाने को कहा थोड़ा ही है, यही तो कहा कि हम जला सके। हम इस तरह का गुस्से में कह दिया होगा जी। और ऐसी कोई नहीं बात है, क्यों जलाओगे हम अपनी फसलों को? ठीक। ये जनता क्या खाओगी फिर जो अनी जल जगह सब तो जनता के हित की भी बात हमें देखनी जी। जाहिर तौर पर नरेश जी, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू ने एक और बयान यहाँ पर दिया है। उन्होंने कहा है कि किसान नेताओं को अन्ना हजारे से सीखना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था। आखिरकार किसान नेता कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाते हैं? क्यों अपना जो आंदोलन है वो व्यापक स्तर पर ले जाते हैं? इतनी लंबी लड़ाई जो है खींच रही है यहाँ पर। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ने तो इतना लंबा आंदोलन चलवा दिया। ये हमारा तो आंदोलन हिंसक तो नहीं आंदोलन हो रहा, कहीं किसी को कुछ नुकसान नहीं हो रहा। हो सके बातचीत, परेशानी तो होती होगी, ठीक। नरेश जी, परेशानी होती होगी, हम मानने हैं उसके लिए। नरेश जी लौटूंगे आपके पास, नरेश जी लौटूंगे आपके पास। हरियाणा के पूर्व मंत्री अजय यादव जी हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अजय यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी जी। अजय यादव जी, कांग्रेस एक तरफ तो किसानों का समर्थन कर रही है, किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। आज तो दिल्ली में कांग्रेस जो है वो विरोध प्रदर्शन भी करने जा रही है, कृषि मंत्री का घेराव भी, उनके घर आवास का घेराव भी करने जा रही है। लेकिन कांग्रेस के सांसद पंजाब के रवनीत सिंह बिट्टू बयान देते हैं कि किसान नेता अपनी राजनीति चमका रहे हैं, किसान नेता को अगर एक्शन लेना है तो लेना, किसानों की फसलों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, क्यों उनसे उखड़वा रहे हैं, अन्ना हजारे से जाके सीखे, यहां तक उन्होंने एग्जाम्पल दे दिए। क्या मायने निकाले जाए उनके इस बयान के? देखो जी, वो उनका व्यक्तिगत बयान होगा। मेरे ख्याल से जितने भी किसान नेता है उन्होंने ये अपील करी है कि अपनी फसल को ना उजाड़े, और मैं समझता हूँ ये राष्ट्र हित में भी नहीं है। और मेरी यही है, राकेश टिकैत जी बैठे हैं, उनको मेरी अपील ये है कि ये राष्ट्र की धरोहर है जो अन्नदाता जो है अनाज पैदा करता है जी। और मेरे ख्याल से इनकी तरफ से अपील भी गई है कि वो फसल को ना उजाड़े, तो उसमें किसान का भी नुकसान है इसमें, और मैं समझता हूँ राष्ट्र का भी नुकसान है। लेकिन कैप्टन अजय यादव जी, फिर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्योंकि आप रवनीत सिंह बिट्टू के आप बयान को, जो बातचीत जनता टीवी से उन्होंने की है, आप सुनेंगे तो वो उनका बयान जो है वो इस तरीके से देखा जा रहा है कि वो किसान नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं। खुले तौर पर उन्होंने राकेश टिकैत का नाम लेकर ये सवाल उठाया है। नहीं, ये उनका व्यक्तिगत उनका मत होगा। कांग्रेस का स्टैंड तो जो हमारे प्रवक्ता हैं पार्टी के, जो स्पोक्स पर्सन है, उसी को ही पार्टी का स्टैंड माना जाएगा। कोई भी अगर कोई
अपने तौर पे कोई बात कहता है तो मैं समझता हूँ आप या तो रणदीप सुरजेवाला जी से आप बात कीजिए कि उनकी पार्टी का क्या स्टैंड है। जी। मैं समझता हूँ कि पार्टी का स्टैंड नहीं है ये। नहीं, पार्टी के सांसद अगर कोई बयान देते हैं तो वो उनका व्यक्तिगत बयान होता है, वो पार्टी का बयान नहीं होता है, ये कहना है आपका? बिल्कुल सही बात है। तो कांग्रेस किस तरीके से किसानों को समर्थन यहाँ पर दे रही है? दिल्ली में तो चलो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हरियाणा कांग्रेस की तरफ से क्या होने जा रहा है? हम लोगों ने तिरंगा यात्रा भी निकाली है जी। क्योंकि भाजपा के लोगों को तिरंगा यात्रा निकालने का कोई उनका औचित्य नहीं बनता। ये लोग कांग्रेस, ये अंग्रेजों के ये दलाल थे, इन्होंने जो है बकायदा आरएसएस में जो वहाँ की महारानी को सलाम मारते थे। आज ये इस देश को आजाद करने में कांग्रेस का हाथ रहा है। कांग्रेस ने देश की यादें दिलाई थी और लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था और हरित क्रांति लेके आए थे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तिरंगा झंडा है उस तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं हम लोग, हम धरना कर रहे हैं जहाँ जहाँ भी, चाहे आपका टीकरी बॉर्डर हो, चाहे आपका गाजीपुर बॉर्डर हो, हमारे जो नेता वहाँ जा भी रहे हैं, वहाँ पर लंगर भी चला रहे हैं। तो हमारा पूर्ण समर्थन किसानों के जाहिर तौर पर अजय यादव जी, आपका ये बयान यहाँ पर कि आपने सीधे तौर पर कह दिया है कि रवनीत सिंह बिट्टू को पार्टी लाइन के बयान पर ना जोड़ा जाए, उनका व्यक्तिगत मानना है। नरेश टिकैत जी, क्योंकि देखिए कैप्टन अजय यादव तो यहाँ पर कह रहे हैं ये सब कुछ पूरी कांग्रेस पूरे समर्थन में, किसानों के समर्थन में, लेकिन कांग्रेस से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का ये बयान और सीधे नाम लेकर उन्होंने कहा है राकेश टिकैत का कि किसान नेता ही क्यों पहले आगे नहीं आते हैं, क्यों किसान नेता पहले अपनी फसलों को यहाँ पर करते हैं, क्यों नष्ट नहीं करते हैं, वो पहले किसानों को क्यों कहते हैं? पहले शुरुआत तो किसान नेताओं के घर से होनी चाहिए ना। नरेश टिकैत जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है नरेश टिकैत जी से संपर्क टूट गया है और कैप्टन अजय यादव जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरियाणा से पूर्व मंत्री रहे हैं कैप्टन अजय यादव जी, क्योंकि इस तरीके का बयान रवनीत सिंह बिट्टू का और सीधे सीधे नाम लेकर उनका ये कहना है, ठीक है व्यक्तिगत बयान है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस एक तरफ तो यहाँ पर समर्थन दे रही है, किसान नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे हैं आपके तमाम बड़े मंत्री, और एक दूसरी तरफ आपके सांसद अगर व्यक्तिगत बयान ही देते हैं तो इससे कांग्रेस को लेकर, उनके समर्थन को लेकर सवाल उठेंगे? देखिए जी, ऐसा मैंने आपको पहले ही इस बात को क्लैरिफाई कर दिया है कि जो पार्टी के ऑथराइज प्रवक्ता हैं वो ही, उनके बयान को ही कांग्रेस का बयान माना जाएगा। उसके लिए बकायदा प्रोसीजर है जी। और मैं समझता हूँ कि जब तक पार्टी का प्रवक्ता इस बयान का, आप मेरे ख्याल से बेस्ट जो अगर फोरम है तो रणदीप सुरजेवाला जी जो हमारे इसके कम्युनिकेशन नहीं सर, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा है कि अगर कांग्रेस के सांसद अगर कोई इस तरीके का बयान देते हैं तो भी तो पार्टी के नेताओं की जवाबदेही बनती है ना। ठीक है, सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ, बीजेपी सांसद हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनीता दुग्गल जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सुनीता दुग्गल जी, रवनीत सिंह बिट्टू का एक बयान आता है, कांग्रेस से सांसद है, उनका बयान कि जो किसान नेता है वो ठीक है आंदोलन तो करें, लेकिन पहले किसान नेता अपनी फसलों को बर्बाद करे ना, अपनी फसलों को यहाँ पर तबाह करे ना। राकेश टिकैत कह देते हैं, किसान मान लेते हैं, आंदोलन ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, ये कहना है रवनीत सिंह बिट्टू का। किस तरीके से देखें? हाँ, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी आज जो कि अपना आधार खो चुकी है धरातल पर, तो वो जो ये किसान आंदोलन है इसको एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रही है जी। लेकिन साथ में मैं ये भी कहने की कोशिश कहूँगी, ये भी जो है वो कहना चाहूंगी कि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जो किसान है, किसान की जो फसल है वो उनको बच्चों की तरह पालता है जी। और ऐसे उसमें अगर हम अपने ही खेती को, अपनी ही फसल को अगर हम नष्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि वो कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं उससे जाता। बिल्कुल। और आपका आंदोलन करने का तरीका हो सकता है और हर किसी को इस चीज का अधिकार भी है, लेकिन कहीं पर भी अगर हम ये देखें कि कोई सरकारी संपत्ति है उसको हम नष्ट करके, उसको खराब करके अगर हम आंदोलन करें तो वो गलत है। जो फसल है जो कि एक संतान के रूप में होती है किसी किसान की, और हम ये किसी को शिक्षा दें कि आप अपनी फसलों को नष्ट करें, तो मुझे लगता है कि वो भी गलत है जी। जो भी प्राकृतिक संसाधन है या जो भी सरकारी संसाधन है वो हम सबकी, पूरे देश भर की धरोहर हैं।
ठीक। उन पर पूरे देश के नागरिकों का हक बनता है। ऐसे उसमें अगर हम कुछ भी जो नष्ट करते हैं, चाहे हम सरकारी संसाधनों को नष्ट करते हैं, जी। चाहे हम सरकारी संपत्ति को नष्ट करते हैं, चाहे हम प्राकृतिक संपदा को नष्ट करते हैं, जी। चाहे हम फसलों को नष्ट करते हैं, नष्ट करना जो है, डिस्ट्रॉय करना, वो नष्ट करना कभी भी किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता। जी। ये जो उत्सर्जन करना है, जो पैदा करना है, जी। वो हम लोगों की जिम्मेवारी, हम लोगों का काम होना चाहिए, ना कि किसी चीज को नष्ट करना। जी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस आंदोलन को जो है वो जिस तरह से इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है, जी। तो इन चीजों को भी हमारा किसान भाई समझता है। जी। और मुझे बहुत उम्मीद है कि जो है कि कुछ ना कुछ प्रभु कृपा से ऐसा होना चाहिए कि ये जो गतिरोध है सरकार के बीच में और किसान भाइयों के बीच में, बिल्कुल। ये दूर हो और जो है हमारे किसान भाई वापस अपने खेतों को लौटें और खूब अच्छी तरह से जो है अपनी पैदावार को बढ़ाएं। और सरकार भी जो है वो जिस तरह से बातचीत के लिए उनको बार बार जो है उनको आग्रह कर रही है कि वो आए, आगे आए और बातचीत के माध्यम से इसका कोई ना कोई समाधान निकालें। क्योंकि देखिए, सब मिलकर ही चलेंगे तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सुनीता दुग्गल जी, लेकिन अजय यादव जी से मैंने जब एक सवाल पूछा तो उन्होंने इस बात पर कहा कि वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है रवनीत सिंह बिट्टू का, हमारे प्रवक्ता जो कहेंगे वो होगा। लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या एक सांसद की जो प्रतिक्रिया आती है वो क्या पार्टी फोरम से हटके होती है? क्या एक सांसद जो कहता है वो क्या पार्टी की विचारधारा से नहीं होता है क्या? देखिए, ये हर किसी संगठन का, हर किसी पार्टी का अपना अलग अलग इसके अंदर जो है वो उनका सिस्टम हो सकता है कि और ये भी बात है कि जो एक आधिकारिक रूप से किसी भी बात के लिए कोई अभी जो एक लाइन होती है, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो प्रवक्ताओं को ही उस चीज का अधिकार होता है कि वो पार्टी लाइन से जो बात आती है उसको वो सिस्टमेटिक तरीके से रखें। तो जिसमें अगर कोई भी जो कोई राजनेता कोई भी है, वो चाहे वो जनप्रतिनिधि है या कि जनप्रतिनिधि नहीं भी है, लेकिन वो राजनीति करता है, तो उसको अपनी बात रखने का उसको अपना अधिकार है अपनी बात रखने का। लेकिन आधिकारिक रूप से जो है वो प्रवक्ता जो है वो उस चीज के लिए वो उनको डिटरमाइन किया जाता है कि आप लोगों को ये बात को इस तरीके से रखना है। जी, जाहिर तौर पर कैप्टन अजय यादव जी, क्योंकि जाहिर तौर पर इस पर सवाल भी पूछे जाएंगे, आपने कहा कि रणदीप सुरजेवाला इसको लेकर भी जवाब देंगे, लेकिन अब आगे क्या, किस तरीके से कांग्रेस जो है वो किसानों के समर्थन में यहाँ पर आगे आने वाली है और किस तरीके का समर्थन यहाँ पर रहेगा? क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू ने तो साफ कह दिया है कि किसान नेताओं को या तो आगे बढ़ना होगा सख्त रणनीति के साथ, या फिर वो साफ कह दे कि यहाँ पर सरकार को अब अपनी स्थिति क्लियर करनी पड़ेगी। देखिए, ऐसा है कि ये दुर्भाग्य है देश का कि करीबन जो है 3 महीने हो गए हैं और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो अपने हर गर्मी में लगे हुए हैं। और ये जो कृषि के जो कानून ये लेके आए हैं, जब किसान नहीं चाहते हैं तो उसको वापस ले, अपील करें। और जो वार्ता है उसमें गतिरोध जो आया है उसको समाप्त करें और किसान नेताओं से खुद जाके बात कर सकते हैं। मैं कहता हूँ लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी है। अगर 20 आदमी भी इकट्ठे होते हैं तो आपने देखा होगा हमारे समय में भी जाके हमारे मंत्री लोग जाके मिलते थे, तो इनके मंत्री या जो भी कोई अधिकृत जो कोई लोग हो किसानों से जाके मिले और गतिरोध को तोड़े, ताकि पूरा देश जो है इससे प्रभावित हो रहा है और जो अन्नदाता है वो सड़कों पे है। तो ये दुर्भाग्य है कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, गृह मंत्री जी है, उनको इनसे बातचीत का दौर तो जारी है। सुनीता दुग्गल जी, मैं सही हूँ? क्योंकि बातचीत का दौर तो जारी है ना। कृषि मंत्री कह चुके हैं, हम प्रस्ताव दे चुके हैं, सरकार के दरवाजे तो खुले हैं, आइए बात कीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है, कहने से बात नहीं होती है, उसको अपनी जमा बनाए। कोई व्यक्ति वहाँ जाए, वहाँ इनका कोई व्यक्ति जाए और कोई ये कहे कि बातचीत करनी है, उनको बुलाए, जैसे पहले बुलाते थे उनको बुलाए। जी, जवाब ले लेते हैं सुनीता दुग्गल जी।
कैप्टन अजय यादव जी को आप सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा है कि देखिए सरकार को पहल यहाँ पर करनी चाहिए। मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से लगातार बातचीत यहाँ पर हो रही है, लेकिन आखिरकार कड़ी कहाँ पर फंसी हुई है? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो इसका राजनीतिक करने की कोशिश हो रही है, जी, कड़ी सिर्फ वहीं पर फंसी हुई है। नहीं तो आप देखिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी लोकसभा के अंदर भी ये स्पष्ट रूप से कहा है कि जस्ट अ कॉल अवे फ्रॉम द फार्मर्स, कि आपकी एक कॉल से ही बस सरकार जो है दूर है। आप जैसे ही सरकार की तरफ से रास्ते खुले हैं, आप जो है आइए और बातचीत करिए, क्योंकि हर बात का, किसी भी समस्या का जो समाधान है उसका सबसे सटीक और सबसे बढ़िया माध्यम जो है वो बातचीत है। तो मुझे लगता है कि अगर जो है, और अगर मैं तो ये चाहती हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी जो है वो भी सच में अपना अगर वजूद रखना चाहिए, तो इनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि वो किसान भाइयों को जो है ये बात समझाने की कोशिश करे कि सरकार के साथ आगे आके और वो बातचीत से इसका समाधान निकाले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल हमारे साथ जुड़ी थी, और हरियाणा के पूर्व मंत्री कांग्रेस से हमारे साथ कैप्टन अजय यादव जुड़े थे, और साथ ही भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत जी भी हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस तमाम चर्चा में शामिल